अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। तो भाई आज जो है ना, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है, जिस तरह सबको पता है कि ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा। तो इसके अंदर जानवरों का बड़ा क्रेज़ होता है। तो मुझे इतना शौक़ नहीं है इन सब चीज़ों का ना, जानवर वगैरह को। आप सब जानते हैं कि मेरा खेलने का, फ़ुटबॉल का और ट्रैवलिंग का ये दो शौक़ है। खैर अपने अपने शौक़ की बात होती है, कुर्बानी तो अल्लाह के लिए होती है। मेरा ये है कि ये नहीं कहता कि कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्सा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ऐसा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है जैसे बाहर होता है दुबई वगैरह के अंदर स्लॉटर हाउस वगैरह। मुझे ये सिस्टम पसंद है कि आप, क्योंकि इससे ये होता है कि गंदगी इतनी नहीं होती। जैसे लोग अपने जानवर लेके आते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, गंदगी करते हैं, फिर ईद वाले दिन इतना खून वगैरह रोडों के ऊपर, गलियों के अंदर होता है ना, तो इसके अंदर काफ़ी बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। और 2 साल से तो ख़ास तौर पे जब बारिशें हो रही होती है, तो बारिश का पानी और खून मिल के जो बीमारियाँ पैदा कर रहा है, वो तो कोई अलग ही लेवल की हो रही। लास्ट टाइम भी डेंगू इस वजह से इतना फैला था, हर दूसरे बंदे को डेंगू हुआ था, मैं भी अफेक्टेड हो गया था इस चक्कर में। खैर वो सब बातें अपनी जगह। कितने लोगों को तकलीफ़ भी होती है, हम कुर्बानी करते हैं, बराबर वालों के घर के बाहर खून जाता है, तो उनको तकलीफ़ भी होती है इस चीज़ से कि यार हमारे घर के बाहर खून आ गया। या पानी से बहाते हैं तो उनके पास, क्योंकि ये एक चीज़ बहने वाली है, इसको आप रोक नहीं सकते। आप कोई भी अपनी जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं देता, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि एक बहने वाली चीज़ है, आप उसको रोक नहीं सकते बहते हुए। साथ में आप पानी भी डालोगे तो वो पानी के साथ बहते हुए जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लॉटर हाउस वगैरह होने चाहिए। आपको अगर आप एनिमल लवर हो और आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो स्लॉटर हाउस के अंदर जाओ, क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली, दुबई वगैरह में भी ऐसा होता है कि आप वहाँ पर जाओ, अपना अपना जो जानवर है वहाँ खड़ा रखो, उसको टहलाने के लिए भी जगह बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे टहला भी सकते हो उसको। और वहाँ पे जाकर अगर आपको खाना वगैरह खिलाना है, फ़ीड करवाना है, वो भी आप करा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सब आप उसी जगह पे करो, वहाँ पे आप टहलाओ उसी के अंदर, वहाँ पे खिलाओ पिलाओ, और ईद वाले दिन वहीं पे ही कुर्बान कराओ, और सारा जो गोश्त वगैरह है वो अपने साथ घर लेके चले जाओ। तो मुझे वो सिस्टम अच्छा लगता है कि इससे पूरी हर जगह गंदी नहीं होती। खैर हर किसी का अपना शौक़ है, इतने सालों से चला आ रहा है, मैं अपने बचपन से ये चीज़ देख रहा हूँ, तो ये चलेगी। इसका जो हमारा ब्लॉग है वो जानवरों के ऊपर है। मैं आज आपको कुछ जगह के जानवर दिखाऊंगा, मतलब अपनी सोसाइटी के ही, और वो क्यों दिखाऊंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले अभी मेरा काम है पासपोर्ट का। आपके भाई ने आज मतलब पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए दी भी थी, तो उसका कुछ काम है। तो मुझे मैसेज आया, मुझे कंफर्म करना है कि अभी मिल जाएगी या नहीं, या फिर मैं एक आध दिन के बाद जाके लूँ। क्योंकि रिन्यू मुझे इसलिए कराया कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था कुछ टाइम बाद, मतलब अभी, मतलब फ़ौरन नहीं हो रहा था, मतलब विदिन अ ईयर हो रहा था। लेकिन मुझे एक जगह का वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए पासपोर्ट मुझे रिन्यू करा के ही देनी पड़ेगी। अब आपको मैंने इतना हिंट दे दिया कि मेरे को समझ जाए कि अभी आप लोग को मेरे साथ बंधे रहना है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाला है। तो चलो अभी पहले मैं उसका काम निपटा के आऊँ, चलें अभी, थोड़ा सा सब्र करें। इस सोसाइटी के अब आपको जानवर दिखाऊंगा, और उसका रीज़न ये है कि सोसाइटी के जानवर मैं आप लोगों को इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मैं रहता हूँ केडीए सोसाइटी में। तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, वैसे मैं अगर किसी को इस सीज़न के अंदर, मतलब ईद के सीज़न के अंदर, ये ईद उल अज़हा के सीज़न के अंदर किसी को बोलता हूँ मैं केडीए में रुका हूँ, तो वो बोलता है अच्छा केडीए में रहते हो, तो आपका गोगो वालों के जानवर आ गए। तो ये गोगो वाले जो है ना, बेसिकली इनका सरनेम पड़ गया है, हालांकि इनका सरनेम शहजादा है, लेकिन ये गोगो वाले इसलिए कहलाते हैं कि जो गोगो पान मसाला है ना वो इनका है, तो तब से इनका गोगो वाला नाम रह गया है। और इनके जानवर देखने के लिए लोग इसलिए आते हैं क्योंकि ये अपने जानवर को खुद पूरा साल पाल के बड़ा करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये अलग होते हैं। पहले तो ये लोग यही करते थे, पूरे पालते थे। अब पता नहीं क्या करते हैं कि आधे पालते हैं, आधे वापस मतलब आधे खरीदते हैं मंडी से, समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों में इतना लगता नहीं। लेकिन पहले तो मैंने तो यही सुना था कि पूरा खुद ही पाल। मैं आपको इनके जानवर दिखाऊंगा और बाकी सोसाइटी के कुछ जानवर दिखाऊंगा कि सोसाइटी में क्या क्या कैसे कैसे जानवर आए। और दूसरा इसके अलावा मैं इसके बाद दिखाऊंगा सचवानी कैटल के। तो सचवानी कैटल फार्म वाले जो है ना, वो भी हमारी सोसाइटी में रहते, तो उनके अपने जो घर में कुर्बान होने के जानवर आए हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चले अभी हम चलते हैं। ये आ गई है हमारी केडीए सोसाइटी, और सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं। सोसाइटी स्टार्ट हो गई। सोसाइटी बेसिकली जो है ना, केडीए जो है वो हिल के ऊपर बनी हुई है, तो पूरी टॉप ग्रीन सोसाइटी है, हिल स्टेशन की तरह। अच्छा, यहाँ पे इम्तियाज़ स्टोर वाले भी हैं, पहले भी उनकी गायें आ रही है। जो इम्तियाज़ स्टोर है, सुपर स्टोर, जो आप सब जानते हैं, बादरोबाद पे भी है, 2-4 कितनी ब्रांच है, उनका भी घर यहीं पे केडीए में रहते हैं। तो कुछ गायें आपको उनकी दिखाते हैं हम कि उनकी कैसी गाय आई है। तो अभी पहले वही हमारे पास सामने आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको वो दिखा दूँ। और मैं सबका आपको गाड़ी में से ही दिखाऊँगा,
घूमते घूमते बस गोगो वालों को और सचवानी कैटल वालों को उतर के दिखाऊंगा। ये इम्तियाज़ स्टोर वालों की गाय है, ये इन्हीं का घर है। और इनके ये देखें, ये देखें, चल के उतर के दिखा देता हूँ, सही नहीं आ रही। 4 गायें इधर है और अंदर कुछ बकरे बंधे हुए हैं। चलें अब आगे चलते हैं। काफ़ी जानवर आते हैं तो मैं पहले आप लोग को सबको दिखाता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट दिखाऊंगा क्योंकि बहुत जानवर आते हैं। कोई भी मतलब ऐसा जानवर नहीं है कि आप नहीं दिखाया जाए, सब दिखाने लायक ही है। ये देखें, किसी के ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे खड़े हुए सोसाइटी के अंदर। ये एक ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ है, एक खड़ा हुआ है। ये भी काफ़ी भारी लग रहे हैं। तकरीब गए वैसे, लेकिन इधर इन लोगों ने जगह बना ली, लोगों ने अपनी जानवर खड़ी रखने की। ये भी दिखा दें इधर क्या है, मैंने भी नहीं देखा, मैं नॉर्मली देखता। गोवा वालों के टेंट में भी एक ही बार गया, वो भी मेरी बेटी जो थी ना, उसने काफ़ी ज़िद की थी कि गायें देखना है, तो मैं उसको दिखाने ले गया था। तो मुझे खुद को नहीं पता कि अभी कहाँ किस के आए हुए, लेकिन जो दिख रहे हैं वो आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे, ये भी किसी के हैं, मैं अंदर नहीं जा रहा, मट्टी वगैरह बहुत है। अब ये किसके हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के तो हैं सोसाइटी में। ओह, वो भी ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ है, ज़बरदस्त। वहाँ उस तरफ भी किसी की जगह बनने लगता है, किसी का आने वाला है रात में, तभी लाइट्स वगैरह भी ऑन रखी हुई हैं। तकरीब गाय पहले तो नहीं होता था, ये पिछले साल से इन्होंने देना शुरू कर दिए कि किसी को अपने जानवर वगैरह बांधने होते, क्योंकि सोसाइटी में मोस्टली लोगों के बहुत ज़्यादा जानवर आते तो रखने की जगह नहीं होती, तो इन्होंने तकरीब गाय भी दे दी कि सोसाइटी वाले इसमें खड़े रखें। अब हम चलते हैं डायरेक्ट पहले गोगो वालों के टेंट में। हालांकि एक टेंट यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी किसी के खड़े हुए हैं, देखें अंदर खड़े हुए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वहाँ जाए, क्योंकि सब दिखाने लायक है। ऐसे में हर किसी के घर पे, सोसाइटी के अंदर 500 घर हैं, 500 घर में हर किसी के घर पे जाकर जानवर दिखाया तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी ना, इतना व्लॉग में हमारे पास टाइम है। और वहाँ पे काफ़ी गोगो वालों के टेंट में बहुत रौनक भी लगी होती है, क्योंकि बाहर से बहुत पब्लिक आती है देखने के लिए। आप उनके टेंट के करीब जाएंगे तो आपको गाड़ियाँ जिस तरह खड़ी होती है ना, उस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग आते हैं देखने के लिए गोगो वालों का। और ये देखें, इनका टेंट लगा हुआ है, यहाँ गाड़ियाँ देखें किस तरीके से हैं, देखिए ट्रैफिक पूरा जाम किया। इतनी भी सब गाड़ियाँ दिख रही है ना, ये सारी गोगो वालों के पास बाहर, सोसाइटी के बाहर से आई हैं। देखें कहाँ तक पार्किंग हुई हुई है, सोसाइटी के बाहर से सब आए हुए इधर गायें देखने के लिए। देखें यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये आके गोगो वालों का टेंट, यहाँ पे सब उनके जानवर हैं, आपको दिखाता हूँ। ये सब गोगो वालों के हैं, उस तरफ बकरे बंधे हुए हैं, ये खुद है, ये लोग पालते हैं पूरा साल। ये मैंने आप लोगों को दिखाया गोगो वालों का टेंट, इसके बराबर में सचवानी कैटल फार्म वालों का। ये बनाते भी बड़ा फार्म की तरह है अपनी जगह। देखें कैसा बनाया हुआ इन्होंने, ये ईद के बाद हटा देंगे, सारा बांस का और काम किया हुआ है इन्होंने। ये देखें इनके अपने जानवर कैटल फार्म वालों के। ये इनके अपने बकरे हैं, ये खुले ही घूम रहे होते हैं। ये बोनी गाय है, बोनी गाय। वालेकुम, क्या हाल है हमारा? तुम्हारे जानवर वायरल हो रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो है ना जानवर दिखा दिए। 2 मेन जो हमारे यहाँ टेंट है, मैंने आपको रश भी दिखाया कितना होता है गोगो वालों पे और सचवानी। मेन लोग सोसाइटी में इनके जानवर देखने के लिए आते हैं, हालांकि सबके ही अच्छे आते हैं।
अभी ये मेरे घर के कॉर्नर के ऊपर एक आए हुए हैं, ये रेंट पे आए थे, इस साल ही मूव हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम इनकी गाय आई है, तो ये भी अच्छी लेके आए हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ज़बरदस्त गाय है। लोग ले आते हैं माशाल्लाह, अच्छी अच्छी कुर्बानी कर रहे हैं। मेन जो है ना, मेरा मानना है कि हर किसी का अपनी ओपिनियन होता है, मैं अपना जिस ओपिनियन रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि आपको है ना कुर्बानी जो है ना अच्छे से अच्छी करनी चाहिए और खालिस अल्लाह के लिए करनी चाहिए ना। तो आप जो है ना कुर्बानी आप अच्छे से अच्छी करो। आजकल जैसे इतनी महंगाई हो गई है कि नॉर्मल जो जानवर है वो 1.25 लाख तक का तो मिल ही रहा है, और 1.5 लाख मतलब बिल्कुल ही कोई छोटा जानवर। तो अब जितने भी बड़े जानवर है 20-20 लाख, 25-25 लाख तो आराम से, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है कि बंदा जो है ना 2.5 लाख वाले जानवर ले, ज़्यादा कर ले, क्योंकि इस और ज़्यादा जगह हिस्सा दे दे। मतलब जैसे अगर आप 20 लाख का एक ले रहे हो और ये कि लाइटें लगा के दिखा रहे हो, मतलब फुल, आप ठीक है, आपका शौक है, अच्छा है, अच्छी से अच्छी लेनी चाहिए। 2.5 लाख में भी अच्छी चीज़ आ जाती है। और आप करो, अगर जैसे आपके बजट है कि मुझे 60 लाख की कुर्बानी करनी है, अब आप 60 लाख के 3 जानवर लेके आओ। इससे तो 2.5 लाख के इतने जानवर ले आओ और अलग अलग जगह दे दो। कितने लोग अभी आजकल जो दौर चल रहा है ना, पाकिस्तान की इकनॉमी जिस तरह ख़राब है, तो उसके लिए तो यही अच्छा है कि आप लोगों को खाने के लिए मिल नहीं रहा है, लोग भूखे हैं, चोरियां कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इतनी स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए और जगह जगह इसको भिजवाना चाहिए, ताकि इन लोगों तक है ना ये चीज़ पहुँचे। वो ये इन दिनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार चलो कुर्बानी आएगी तो हमें कोई चीज़ कुछ दिन के लिए खाने के लिए चीज़ मिल जाएगी। तो आप ये देखें कि आपके जो 60 लाख रुपए हैं, बजाय 3 जानवर आप घर में काट लें, इसे तो आप ज़्यादा कर लें। और मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, ना मैं किसी को ऊपर बोल रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ ओपिनियन। मेरी ये सोच है, बाकी हर बंदे की अपनी सोच है। मेरी तो ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुर्बानी करें लोग, ताकि इन लोगों तक खाने को पहुँचे। हम तो देखो कितने लोग तो हम लोग में ऐसे हैं जो ये चीज़ें खाते भी नहीं है, रेड मीट नहीं खाते हैं, और इतनी बड़ी डाइट्स प्लान पे चल रहे होते हैं। मैं डाइट, मेरा ये वेट, मेरे ये एक्सरसाइज वगैरह, और मेरा खुद का भी, मैं तो वैसे ही, मुझे पसंद ही नहीं है रेड मीट वगैरह, मैं तो खाती नहीं, मैं तो वेजिटेबल लवर हूँ। तो खैर, इन लोगों के बाद जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने किसी को बोला, तो जैसे दोस्त था तो उसने बोला यार हम ये भी 3 बाटी देते ना, बट तो रहा है। मैंने बोला देखो ये 3 काटा तुमने बटा, ठीक है, तुमने बांटा, फ़र्ज़ करो ये 3 जानवर कट के अगर तुमने 10 घर में बांटा, तो वहाँ जो ज़्यादा जानवर कटेंगे तो वो कितने, अब आपने साढ़े 3 काटे, 60 लाख में 3 जानवर लिए, अब 2.5 लाख का एक ले और 60 लाख में कितने जानवर आ जाते हैं यार। 20 जानवर अगर तुम कितने घरों में चले आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके से करना चाहिए। बाकी अपनी मर्ज़ी, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। बाकी कुर्बानी खालिस ज़्यादा की करो, कम की करो, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक करता है, ठीक है। और कुर्बानी के अंदर ये अल्लाह ये नहीं देखता कि आपने कितने की कुर्बानी करी, कितना मोटा जानवर लेके आ ले। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ है ना जज्बा जाता है, जिस जज्बे के साथ आप करते हो और जिस नीयत के साथ आप करते हो, अल्लाह के नज़दीक ना गोश्त जाता है। आप अल्लाह को गोश्त देते हो कुर्बानी का, नहीं ना आप खाल देते हो। तो अल्लाह को कुर्बानी के अंदर जो आपका जज्बा है, जो आपका ईमान है, जो यकीन है, जिस यकीन के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस नीयत के साथ आप कुर्बानी करते हो, अल्लाह के पास वो पहुँचती है। तो आपकी अगर ये नीयत है कि मैं बड़ा जानवर लूँ, लाइटें लगाऊँ, 25 लोग आके देख रहे हैं, तो ये आपकी कुर्बानी अब अल्लाह कबूल करने वाला है। मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा ये होना चाहिए कि आप कुर्बानी करो, ज़्यादा करो, क्योंकि ज़्यादा लोगों को दो, ताकि ये जो आपकी इबादत है ना वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। मेरा ये मानना है, मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा, मैं किसी को बोल रहा हूँ, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। ये भी देखो ना माशाल्लाह गोगो वाले कितने जानवर लेके आए, और इन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा, इनकी भी यही नीयत होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए चीज़ें ना। तो खैर खुद पालते हैं सब, तो खैर उनका कोई मसला नहीं। हर बंदा यही सोचे कि अभी हमें इस हालात के अंदर किस तरीके का लोगों की मदद करनी चाहिए। मेन हमारा मकसद ये होना चाहिए हर चीज़ के अंदर। अब ये सोचना चाहिए, पहले कुछ ये जो जानवर जो इतने बड़े बड़े हैं, जो आज 20-25 लाख के हैं, ये किसी ज़माने में 1.5-2 लाख के कहलाते थे, और 25-25 हज़ार रुपये में, 30 हज़ार रुपये में गाय मिल जाती थी। आज गाय का हिस्सा ही, अगर आप किसी जगह में घिस्ते वाली गाय भी लेते हो ना किसी जगह पे, वो भी कम से कम 1,25,000 रुपये एक गाय का रेट है। तो अब इस हालात के अंदर हर बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार कुर्बानी का रेशो भी कम हो गया है। ये काफ़ी हर साल का एक चार्ट बनता है कि इस साल कितनी कुर्बानी हुई, कितने जानवर बिके। तो पिछले साल से इस साल तो मतलब 50% जानवर तक नहीं बिके हैं, सिर्फ 30% लोगों ने अब तक जानवर खरीदे हैं, बाकी कोई लोग कुर्बानी नहीं कर रहा। तो
तो आप ये सोचो कि अगर आप कर रहे हो तो आपके इस कुर्बानी से लोग की ईद, जो हर साल जो लोग ईद बनाते थे, क्योंकि इस बार इस हालात के अंदर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जो ज़कात देते थे ना, वो अब ज़कात लेने वाले बन गए। तो इन लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए, ये मेन मकसद होना चाहिए। किस अच्छे अच्छे घर के लोग जिनका ज़मीर मानता ही है कि हमको स्ट्रीट क्राइम करें, वो भी स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। चलें, खैर बातें लंबी होती रहेंगी, व्लॉग लंबा हो जाएगा। अब भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।